हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है श्यारुन काफ़ी हैरानी से कहता है कि उसने उसे तो पहले ही निगल लिया था, उसके बावजूद भी उसे उसने अंदर से ख़त्म कर दिया। तभी बेल कहता है, क्या तुम ठीक हो या फिर तुम अभी भी सदमे में हो। तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तभी श्यारुन लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता है कि अभी आराम करने का समय नहीं है, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। श्यारुन बस लड़ने ही जा रहा था। तभी बेल कहता है कि तुम्हारी तलवार से किसी की शेर जैसी आवाज़ आ रही है, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुम कैसे कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है। तभी श्यारुन उसके जवाब में कहता है कि जिस तलवार से ड्रैगन की आवाज़ नहीं आती वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। फिर श्यारुन लड़ने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे चला जाता है। वो अपनी पावर को रेडी करता है और एक अटैक करता है और कहता है कि तुम नर्क में जाओ। लेकिन अगली पल हमें दिखाया जाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। श्यारुन ही देख के बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है शायद इसकी स्किन बहुत ही हार्ड होगी। श्यारुन वहाँ पर कुछ सोच या कुछ कर पाता उससे ही पहले वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और श्यारुन सीधा बेल के बगल से होते हुए जाता है, एक पेड़ पे टकरा जाता है। तभी श्यारुन वापस से खड़ा होता है और कहता है कि वहाँ पर किसी ने केले के छिलके फेंक दिया, मैं उससे फिसल के हार गया। ये श्यारुन इसलिए कहा था ताकि बेल इससे न कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो। पर तभी बेल कहता है, क्या तुम अभी भी इसे संभाल सकते हो या मैं इससे लड़ूं। इस बात को श्यारुन सुन लेता है और से अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ पर कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि उसे नहीं कर सकता, ये उसकी बस की बात नहीं है। और तभी कुछ लोग कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मास्टर श्यारुन कभी लड़कियों के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो इसे नहीं कर सकता है। और ऐसे ही काफ़ी कुछ कहते हैं वो लोग इसे। तभी श्यारुन बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। और बेल कहता है, बिल्कुल नहीं। श्यारुन अपनी पावर का अवेकन करता है और कहता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, और वो वहाँ से तेज़ी से चला जाता है। बेल इसे देख के थोड़ा परेशान होता है कि आखिर होगा क्या अब। श्यारुन वहाँ से बहुत ही जोश में गया होता है, लेकिन अगली पल उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है और वो बहुत ही दर्द में होता है। तभी श्यारुन बताता है उसकी जो स्किन है वो कभी टूट नहीं सकती, वो बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से मेरा जो तलवार है वो उसे बिल्कुल भेद नहीं पा रहा है, इसलिए मुझसे आसानी से हार गया। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो तुम उसे अंदर से ख़त्म कर पाए, क्योंकि उसकी हार्ड स्किन उसके अंदर नहीं है, उसके बाहर है। तभी उन लोगों को मॉन्स्टर घेरने लगते हैं और बेल कहते हैं कि अजीब बात है, ये तो हमें सिर्फ घेर रहे हैं, हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्या ये लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी श्यारुन कहता है कि हाँ, हमारी ओर कोई शायद बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। और अगली पल हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे बेल और श्यारुन देख के हैरान होते हैं। तभी श्यारुन कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर का ये राजा होगा। पर तभी बेल कहता है कि उसके मुंह में क्या है, और हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी को खा रहा होता है। बेल इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सहम जाता है और कहता है, एरी। तभी बेल उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और श्यारुन से रोकते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुमसे लड़ने जा रहे हो। और वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने को तैयार हो जाता है। बेल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मॉन्स्टर भी ये सब देखकर काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे होते हैं, पर बेल उन्हें ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। और श्यारुन इसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, आखिर उसने इसे कैसे किया, उसने इन्हें ख़त्म कैसे कर लिया, जबकि मैं तो इन्हें ख़त्म नहीं कर पा रहा था। और जब वो बड़े मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है और जो बड़ा मॉन्स्टर था वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक अटैक कर देता है। उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे श्यारुन काफ़ी पीछे हट रहा होता है। और हमें अगले पल दिखाया जाता है कि बेल वो बच चुका होता है और वो उसके पैर सहारे ऊपर आता है और उसके गर्दन के पास एक अटैक करते हुए कहता है कि मुझे उन्हें वापस कर दो। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेल ने उसकी गर्दन को अलग कर दिया है और वह नीचे काफ़ी हीरोइक एंट्री में आता है और कहता है, रेस्ट एंड पीस एरी और वाइट टाइगर। बेल ने इसे इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगता है कि वाइट टाइगर और एरी, इस बड़े मॉन्स्टर ने उन दोनों को खा लिया है, तो वह रेस्ट एंड पीस कहता है। श्यारुन बस उसे देखता ही जाता है और तब वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि इसकी ताकत का राज क्या है, उसकी तलवार। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और उसकी तलवार दोनों ही ताकतवर होते हैं। और बेल को ये तलवार कहाँ से मिली, इसके लिए आपको एपिसोड नंबर 21 देखना होगा। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो श्यारुन होता है वो बेल के पास जाके चिपक जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, उस मॉन्स्टर को हराने के बाद आप काफ़ी थक गए होगे। पर बेल उसे पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन, क्योंकि अचानक से ही इसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। तभी श्यारुन कहता है कि जरा उधर देखो वो क्या है, और जैसे बेल पीछे मुड़ता है तभी श्यारुन एक नाइफ निकालता है। तभी बेल कहता है कि एरी। और ये सुनकर जो श्यारुन होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत अपने उस नाइफ को अंदर कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है जो वाइट टाइगर और एरी होते हैं वो दोनों जिंदा होते हैं। बेल कहता है तुम लोग ठीक हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर ये श्यारुन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जल्दी में उसने शक को कहीं और ही डाल दिया था, जिसे आप देख ही सकते हो। तभी एरी बेल से पूछती है, श्यारुन तुम्हारे साथ है, कृष्ण तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तभी बेल कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत ही एक अच्छा लड़का है, तुम देख ही सकते हो वो कैसे खुशी के मारे रो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो दर्द की वजह से रो रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है और जब आसमान मुड़ के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आसमान में एक पोर्टल खुल चुका है। और वहाँ पर एक और आवाज़ कहती है कि तुम लोगों ने पहले स्टेज को क्लियर कर लिया है,
अब तुम सभी लोग दूसरे स्टेज में जाने वाले हो। और अगले ही पल सभी लोग दूसरे स्टेज में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बेल एरी को पकड़ के नीचे आराम से आ जाता है। तो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।